अस्सलामुअलैकुम। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां सिर्फ एक छोटी सी बहस ने एक जवान जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुंबई लोकल ट्रेन जो रोज लाखों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, वही एक खूनी मंजर का गवाह बनी जब तेज बारिश के दरमियान ट्रेन का दरवाजा बंद या खुला रहने को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते कत्ल तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक यह वाकया मंडे रात देर पेश आया। चर्च गेट से नालासोपारा जाने वाली फास्ट लोकल ट्रेन की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक 22 साल का नौजवान सफर कर रहा था, जिसका नाम मयंक रमेश लोहार था। मयंक विरार का रहने वाला था और अंधेरी में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता। रोज की तरह उस दिन भी यह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर वापस जाने का यह सफर इसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। बताया जा रहा है कि चर्च गेट नालासोपारा फास्ट लोकल रात करीब 10 बजे 5 मिनट पर चर्च गेट से रवाना हुई थी। जैसे ही ट्रेन अंधेरी स्टेशन से आगे बढ़ी, मयंक और मुलजिम दोनों एक ही फर्स्ट क्लास कोच में सफर कर रहे थे। इस दौरान मुंबई में मुसलसल तेज बारिश हो रही थी। बारिश इतनी शदीद थी कि कोच के अंदर तक हवा और पानी आ रहा था, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानी हो रही का सामना कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन का दरवाजे को लेकर दोनों के दरमियान बहस शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक मयंक ने मुलजिम से कहा कि दरवाजा बंद कर दीजिए ताकि तेज बारिश का पानी और हवा कंपार्टमेंट के अंदर न आए। लेकिन इस मामूली सी बात पर दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। आंखों देखे गवाहों के मुताबिक बहस धीरे धीरे ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई और माहौल तनाव भरा हो गया। पुलिस का कहना है कि बहस इतनी बढ़ गई कि मुलजिम ने अचानक अपने पास से एक तेज धार वाला हथियार यानी चाकू निकाला। कोच के अंदर मौजूद मुसाफिरों को समझने का मौका भी नहीं मिला और मुलजिम ने सीधा मयंक के पेट पर वार कर दिया। चाकू लगते ही मयंक बुरी तरह जख्मी हो गया। हमले के बाद कोच के अंदर अफरा तफरी मच गई। मुसाफिर घबरा गए और हर तरफ चीख पुकार मच गई। जख्म गहरा होने की वजह से मयंक की हालत फौरन नाजुक हो गई। खून बहने लगा और वो कंपार्टमेंट के अंदर ही गिर पड़ा। कुछ मुसाफिरों ने इसकी मदद करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने फौरन रेलवे अथॉरिटीज को इत्तला देने की कोशिश की, मगर ट्रेन उस वक्त चल रही थी और वाकया अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के दरमियान पेश आया, इसलिए फौरन मेडिकल मदद मिलना मुमकिन नहीं था। पुलिस के मुताबिक जब ट्रेन बोरीवली स्टेशन के करीब पहुंची तब मुलजिम ने भागने का फैसला किया। रात करीबन 11 बजे के आसपास ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के करीब पहुंच रही थी। इसी दौरान मुलजिम ने ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही मूविंग ट्रेन से छलांग लगा दी और स्टेशन से फरार हो गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि लोग कुछ समझ नहीं पाए। ट्रेन रात 11:04 पर बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची। जैसे इंसिडेंट की खबर मिली, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी और मेडिकल टीम तुरंत एक्शन में आ गई। वेस्टर्न रेलवे के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को फौरन एक्टिवेट किया गया और ट्रेन के स्टेशन पर आने के चंद मिनट बाद सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ कंपार्टमेंट तक पहुंच गए। एक स्ट्रेचर, पोर्टर और मेडिकल स्टाफ को फौरन कोच में भेजा गया। मयंक को कंपार्टमेंट से बाहर निकाला गया। उस वक्त इसकी हालत इंतहाई नाजुक थी। उसे बोरीवली स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया। रात करीबन 11:22 पर डॉक्टरों ने इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। मेडिकल टीम्स की सलाह पर मयंक को एम्बुलेंस के जरिए कांदिवली के शताब्दी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इसके साथ जीआरपी और आरपीएफ के अफसरान भी मौजूद थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना संगीन जख्म होने की वजह से मयंक ज्यादा देर तक जिंदगी की जंग नहीं लड़ सका। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। इस वाकये के बाद मयंक के घर वालों पर गम के पहाड़ टूट पड़े। जो नौजवान रोज की तरह काम से घर लौट रहा था, वो लाश बनकर घर पहुंचा। सिर्फ एक छोटी सी बहस ने एक पूरे खानदान की खुशियां छीन ली। बोरीवली जीआरपी ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है और मुलजिम की तलाश के लिए मैनहंट शुरू कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि मुलजिम की पहचान अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मल्टीपल टीम बनाई गई है। रेलवे स्टेशन और ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर कर लिया गया था और इन्वेस्टिगेटर्स हर एंगल से केस की जांच कर रहे थे। पुलिस आई विटनेसेस के बयानात भी रिकॉर्ड कर रही थी ताकि इस पूरे सीक्वेंस समझा जाए। सीनियर वेस्टर्न रेलवे ऑफिशियल भी बोरीवली स्टेशन पहुंचे और उन्होंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस का जायजा लिया। तहकीकाती एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मुलजिम के पास चाकू कैसे आया और वो इतनी आसानी से फर्स्ट क्लास कोच में हथियार के साथ कैसे सफर कर रहा था। इब्तिदाई जांच में यह सामने आया था कि कत्ल की बुनियादी वजह ट्रेन के दरवाजे को बंद या खुला रखने को लेकर हुई बहस थी। लेकिन पुलिस हर मुमकिन सबूत जमा कर रही है ताकि वाकये का एग्जैक्ट सीक्वेंस सामने आ सके और मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। तो फिर इसके बाद हमले के बाद बोरीवली जीआरपी ने मुलजिम को पकड़ने के लिए 6 स्पेशलाइज्ड सर्च टीम्स बनाई।
पुलिस के मल्टीपल ट्रांसिट हब्स के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और हर पॉसिबल रूट को ट्रेस किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने रोशन के वालिद से पूछताछ की, जिसके बाद उसे एक इम्पोर्टेंट लीड मिली। पुलिस को पता चला कि मारने वाले का नाम रोशन है। जी हाँ, रोशन सुवर्णा इसका नाम बताया जा रहा है। आखिरकार रोशन सुवर्णा को कुर्ला एरिया से ट्रेस करके कस्टडी में ले लिया गया। फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है और इसे लगातार पूछताछ की जा रही है। रोशन सुवर्णा नाम भी ऐसा रख लिया है कि बार बार बोलना भी दिल न बुरा। तो रोशन 30 साल का एयरपोर्ट ग्राउंड एम्प्लॉय है जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में काम करता है। ये मीरा बयंदर एरिया का रहने वाला है और वेस्टर्न लाइन पर रेगुलर कम्यूट करता था। पुलिस के मुताबिक इसका कोई नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले सामने नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अपने बैग में इतना बड़ा चाकू लेकर क्यों सफर कर रहा था। क्या यह रोजाना चाकू से ही सफर कर रहा था, ये भी सवाल है। और मयंक लोहार विरार में रहता था और पिछले 9 महीने से अंधेरी के चकला एरिया में एक रिटेल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा था। इसके घर वालों ने बताया कि इनकी फैमिली असल में नेपाल से ताल्लुक रखती है, लेकिन ये मुंबई में पिछले 6 जनरेशन से रह रहे हैं। इस वाकये ने मुंबई लोकल ट्रेन की सिक्योरिटी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रोजाना लाखों लोग इस ट्रेन में सफर करते हैं, खासकर मानसून के दौरान जब भीड़ और मुश्किलात दोनों बढ़ जाती है। अब अवाम यह सवाल कर रही है कि लेट नाइट कंपार्टमेंट में सिक्योरिटी पर्सनस की तादाद क्यों कम होती है और बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है। एक मामूली बहस जो सिर्फ दरवाजा बंद या खुला रखने पर शुरू हुई, वो कुछ लम्हों में कत्ल तक पहुंच गई। ये हादसा एक बार फिर दिखाता है कि गुस्सा और अग्रेशन अगर कंट्रोल ना हो तो छोटी सी बात भी जानलेवा बन सकती है। मुंबई अब इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा महफूज कैसे बनाया जाए। मयंक की फैमिली का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं मयंक का बड़ा भाई हूँ और मैं आज ही घर पे पहुँचा हूँ। मेरे घर का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और सब इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके हैं। मैं बस मेरे भाई के जस्टिस के लिए बोलना चाहूँगा कि वो मर्डरर तो पकड़ा गया है, या फिर उसको फांसी दो या फिर एनकाउंटर करो। मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ कि आज जो मेरे भाई के साथ बीता है वो कि भाई किसी और भाई के साथ ना बीते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने भाई को मरता हुए सामने देखना। ये ना होए, और ये हमारे मुंबई में हो रहा है, आज कल कहीं और ना हो। तो प्लीज़ गाइस, मेरे महाराष्ट्र पुलिस से और मेरे सभी सपोर्टिव पीपल से ये दरख्वास्त है कि मेरी बात सुनी जाए। थैंक यू। इसके पास से तीक्ष्ण चाकू बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन गुड़ा क्रमांक 730/26 चलने की से जो मयंक इसम है, मयंक रमेश लोहार, इसके पेट में चाकू मार के उसके हत्या कर दिए। इसके बारे में बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और माननीय तो ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, खाविंद का औरत पर क्या हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना खाए तो उसे भी खिलाए, जब कपड़ा पहने तो उसे भी पहनाए, चेहरे पर ना मारे, बुरा भला ना कहे और घर ही में उससे अलहदगी इख्तियार करके रखे। इब्न माजा 1843। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।